Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class, all about the exam pattern of MEG 05. Electric attachment theory, the major paper. The first students are going to attempt this time June 2025. कैसा होगा पेपर, क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न? यस, आई एम गोइंग टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं यार, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं. इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, पॉइंट्स जो हमको समझने, एंड हाउ गोइंग टू द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. तो इसकी तैयारी करने के लिए अब आपने जुड़ना है मेरे चैनल से. अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना इमीडिएटली, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद द अदर पीपल दोज आर इंटरेस्टेड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन क्रैश कोर्स और द फास्ट ट्रैक क्लासेस, नंबर दिया गया, यू कैन व्हाट्सअप एंड नो द प्रोसेस एंड फॉलो द प्रोसीजर, एंड यू कैन हैव द नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. ना तो नोट्स ना ही क्लासेस फ्री नहीं है भाई, उनके लिए पे करना पड़ता है. एज यू पे यू गेट द basic things what you want. Come to the paper, so that is electric criticism and theory. इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म, जब क्रिटिसिज्म की बात की जाती है, अब मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें, या क्रिटिसिज्म में ना रुक जाता हूं. एंड थ्योरी से क्रिटिसिज्म जो है ना, ये काफी चीजों को क्लियर करता है. आपने कैसे दिमाग में आता है चीजों को हाईलाइट करना, एंड विल गोइंग टू डिफाइन द बेसिक नॉर्म्स. क्रिटिसिज्म को अगर मैं अलग अलग वर्ड्स में बोलूं, सर ये लास्ट के पार्ट को मैंने डिफाइन नहीं किया, या मैं बोलूं मैंने स्पेलिंग को रोक दिया वहां. दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. द रीजन इज दिस गाय. सी, दिस इज दिस गाय. सर आप लिटरेचर ही पढ़ा रहे हो ना, कुछ और तो नहीं करवा रहे? मतलब ये तो लिटरेचर के स्टूडेंट्स को नहीं करवाया था. क्यों नहीं करवाया था? हम बोलते हैं आलोचना करना, किसी की आलोचना करना. मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, नीचे से ऊपर से डजंट मैटर, बट आलोचना करना, क्रिटिसिज्म इज नॉट आलोचना. सॉरी यार, अगर आप पहली बार MEG 5 की वीडियो देख रहे हो तो पहले क्लियर हो, इलेक्ट्रिक नॉट अबाउट criticizing somebody. Sorry, it is reading the same test written by 4 or 5 people, comparing and contrasting the basic values that been served by them, analyze, evaluate and go with your interpretation. That is literary criticism. इसको समझना है आपने, ये है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो इस पेपर को पढ़ने जा रहे हो ना, if you want to score 80 and 90 in this particular paper, then you need to clear this fact first of all. अब आएंगे आगे. एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? व्हाट बी द एग्जाम पैटर्न? द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी शॉर्ट नोट्स. आई रिपीट, आपने फर्स्ट क्वेश्चन सर 100% रहेगा शॉर्ट नोट्स. एग्जाम पैटर्न 2025. जब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट बी द शॉर्ट नोट्स. से शॉर्ट नोट्स कौन से शॉर्ट नोट्स, ये भी बता दो सर. मतलब सीरियसली काफी कुछ पढ़ रहे हैं तो आप ये भी बताइए दो कि कौन से शॉर्ट नोट्स, कौन से अलंकार किए नहीं किया? अरे करना जरूर था, रसा कर लेना, कंफर्म पेपर में आएगा. अच्छा, कैथारसिस हो गया? नहीं हुआ. अच्छा, हेमरेशिया तो हो ही गया होगा. ट्रेजिक फॉल, हेमरेशिया बोलते हैं, ट्रेजिक फॉल को बोलते हैं. अच्छा, आपने गायनो क्रिटिसिज्म किया है? हैव यू डन गायनो क्रिटिसिज्म? अरे नहीं सर, हमने नहीं किया. अच्छा, बेस हो गया आपका, सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस, वो भी नहीं हुआ. अच्छा, रियलिस्टिक आइडियोलॉजिक होगी होगी? नहीं सर, वो भी नहीं हुआ सर. तो क्या हुआ? ऑनेस्टली फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक प्रिपरेशन 0. तो यस, यू नॉक द राइट डोर. मैंने बिगनिंग बोला था, ज्वाइन द क्रैश कोर्स इमीडिएटली. तो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है शॉर्ट नोट्स, जो फ्रॉम ब्लॉक 1 टू ब्लॉक 8 कहीं से भी होगा, कहीं से भी होगा. डी कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है आपको शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं बनता इस बार डी कंस्ट्रक्शन का. पहले क्लियर कर रहा हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं या जो बहुत बार देख चुके हैं उनको पहले बताता हूँ, डी कंस्ट्रक्शन का फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं बन रहा. तो मैं आपको पहले लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट्स, एंड देन वी हैव द 7 मोर क्वेश्चंस. और फर्स्ट क्वेश्चन होगा कंपलसरी, जिसमें कोई चॉइस नहीं मिलने वाली गाइस.
वो आपको करना ही करना है। तो जो एग्जाम के शॉर्ट नोट्स होंगे, जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना, वो सारे के सारे नोट्स में हैं विद आंसर्स। तो नीड नॉट वरी, जस्ट वॉच द नोट्स ब्लाइंडली। 100% पेपर वहीं से होगा। प्रीवियस वीडियोस, बच्चों के रिव्यूज, मेरे इंस्टा आईडी पीछे दिए @classy राहुल, उसको फॉलो करो, बच्चों के रिजल्ट्स और रिव्यूज पढ़ो, यू गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। जंप करते हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन आने चाहिए। अब क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 8। सर क्वेश्चन 2 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन 8 तक जाएंगे और ये सारे के सारे फॉलो करेंगे ब्लॉक्स को। ब्लॉक्स को फॉलो करेंगे ब्लाइंडली। बीच में 2 ब्लॉक से 2-2 क्वेश्चन होंगे। सीरियसली ब्लॉक 2 से शुरू करेंगे क्योंकि ब्लॉक 1 से आएगा शॉर्ट नोट। तो जो ये सोच रहे हैं कि ब्लॉक 1 से क्वेश्चन आएगा, मैं पहले के लिए फुल फ्लैश नहीं आएगा, शॉर्ट नोट आएगा। ब्लॉक 7 से भी शॉर्ट नोट आएगा। 2 ब्लॉक्स क्लियर कर देना, दोनों से शॉर्ट नोट आएगा, ये लिख लेना यार। फिर बाद में आप बोलोगे सर हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता था। तो आई एम जस्ट क्लियरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट यू गाइस। मेक श्योर ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन 2 से ये कहां से होगा? ये होगा 100% क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। यस, क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यस, आई एम टॉकिंग प्लेटो एंड एरिस्टोटल। सर यहां जब बात करें मिमेसिस, इमिटेशन की बात करूंगा। Why Plato's hostile towards poetry? ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है। ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल, द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। आपके दिमाग में रहने चाहिए, ये क्वेश्चन हैं जो पेपर में आएंगे कंफर्म। अब आप बाद में मुझे बोलो कि सर ये नहीं बताया, सर वो नहीं बताया, तो चॉइस इज योर्स। Somehow you can say that drama cannot be spectacular. Yes, it cannot be. With the reference of Plato or Aristotle, I need to mention this. Catharsis from the point of view of Plato एंड हेमरेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एरिस्टोटल। चीजें की है, दोनों को देखने का नजरिया अलग हो गया। ये हमें आना चाहिए। जब हमें आता है तो वी कैन क्लियर द थिंग्स। दिस विल वर्क फॉर यू गाइस। जंप करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर से। इसके बाद जो ब्लॉक आता है ना, वो क्लासिकल के बाद आता है रोमांटिक्स। रोमांटिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, डिफेंस ऑफ पोएट्री, बायोग्राफी लिटरेरी। 3 चीजें हैं जिसे फैंसी और इमेजिनेशन कहते हैं। ये हमें आना चाहिए, वी नीड टू नो। उसका क्वेश्चन भी कंफर्म होगा। वेदर इट कैन बी फ्रॉम द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, जहां पे प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज को एक ही बोला था उसने। Whether it can be from the defense of poetry, why P.B. Shelley was being committed towards the poetry, and why he was in anger and write an essay, a complete essay on defense of poetry. Or I can talk about Samuel Taylor Coleridge, जिसने लिखा बायोग्राफी लिटरेरी, बिकॉज उसको लिखना पड़ा क्योंकि उसने फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ को सपोर्ट कर दिया था। When he talk about the poetry and prose have a same language, no, it's not possible. तो उसको डिफाइन करता है। आप बोलते हो कॉलरिज क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ द पोएट्री डिक्शन। पोएट्री डिक्शन की बात करें, द लैंग्वेज दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय द पोएट व्हाइल राइटिंग अ पोएट्री दैट मस्ट बी सेम फॉर द पोएट्री एंड प्रोज एज पर विलियम वर्ड्सवर्थ ओपिनियन। नो, इट्स नॉट डियर। अब उसको सॉल्व करने के लिए उसने एक काम किया जिसका नाम क्या, बायोग्राफी लिटरेरी। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपने कहा सर हाँ ये लेके चलेंगे। आई होप यू गाइस आर राइटिंग ऑल दिस। अगर आप लिख रहे हो तो डेफिनेटली काम करेगा, नहीं लिख रहे हो दोबारा से वीडियो देखना और फिर लिखना आराम से बैठ के। मैं जितनी कोशिश करता हूँ अपने पिच को धीरे करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप फ्लो को लेके चल पाओ एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड यस, इन अ क्रैश कोर्स और फास्ट ट्रैक क्लासेस हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारी चीजों तसल्ली से पढ़ेंगे, एक एक चीज को ऑन टिप करेंगे, ये मेरी गारंटी। बैचेस चल रहे हैं, आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन फ्रॉम टुडे, वी डोंट हैव टू मच टाइम नाउ। अप्रैल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, वी ऑन 3rd of अप्रैल। 2 जून से आपका एग्जाम है गाइस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 2 जून से एग्जाम है तो हमें तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ये आपके पॉइंट है। फिर आते हैं हम सब किसके ऊपर, हम आते हैं न्यू क्रिटिसिज्म पे। देखो ब्लॉक वाइज चल रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट क्लासिकल की बात की आपने, फिर रोमांटिक्स पे आ गए आप, नाउ यू केम टू न्यू क्रिटिसिज्म।
जब मैं न्यू क्रिटिज्म की बात करता हूँ, मैं टीएस इलिट की बात करता हूँ, यस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है टीएस इलिट, आई एम नॉट गोइंग टू लीव टीएस इलिट। मैं विमसेट की बात करूंगा क्योंकि वो भी बहुत कंफर्म है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा। आपने कहा इलिट एम्फेसाइज कर द रिलेशन बिटवीन द साउंड नॉलेज एंड हिस्ट्री ऑफ द गुड पोएट्री। सर उसने किसकी बात की थी, आपको याद है? रिमेंबर इलिट टॉक अबाउट ट्रेडिशनल टैलेंट एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यू क्रिटिज्म तो इलिट का पॉइंट व्यू वहाँ आता है, उसके जो काम है उनको डिफाइन करना है हमें। तो न्यू क्रिटिज्म डेफिनेटली पेपर के पॉइंट से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक बनेगा, तो इसे एक नहीं 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ध्यान रखना पेपर बहुत ईजी होगा, यू गाइस नीड टू क्लियर। फिर एक क्वेश्चन आता है दैट इज लिटरेचर इन ब्रिंग्स द सरफेस ऑफ क्वेश्चनिंग द नेचर। कहाँ नेचर करता है, आइडियोलॉजी को फ्रेम करता है। सर ये तो आप मार्क्सिज्म पे चले गए, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला। नेक्स्ट स्टेप मार्क्सिज्म ही है यार, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी कह दो आप। मार्क्सिस्ट ये मेरा फेवरेट ब्लॉक है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने ही आना और सबसे इजी ब्लॉक है ये। अगर मुझे कोई ब्लॉक बार बार करना होता है वो मार्क्सिज्म होता है या फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है, सो फेमिनिस्ट थ्योरीज भी कहते हैं, उनको करता हूं मैं। तो आप लोगों को इन दोनों को अच्छे से करना है, इन कॉन्सेप्ट को समझना है एंड हाउ विल गोइंग टू क्लियर, हम चीज़ों कैसे समझ पाएंगे, करने का तरीका होगा, पॉइंट कैसे क्लियर करने, उनको रूल आउट करो यार। जब पॉइंट्स रूल आउट कर लोगे तो आप हर चीज़ बड़े आराम से समझ जाओगे। चलो सर जंप करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर, दैट इज फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट थ्योरीज। सर जब फेमिनिस्ट थ्योरीज की बात करते हो तो यू टॉक अबाउट विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन बाय मैरी वुल्सनक्राफ्ट, और यू टॉक अबाउट रूम्स ऑफ वन सॉन बाय वर्जीनिया वुल्फ। नहीं सर अभी यहाँ रुका नहीं, मैं साइमन डी बेवियर भी मेरे पास, सेकंड सेक्सेस, एंड देन आई जंप टू शो वॉल्टर, दैट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस। सर यहाँ नहीं रुकना, ब्रेक नहीं मारनी, अभी मेरे पास इंडियन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का ही पार्ट आएगा, कमला दास आएगी, सीरियसली उसकी पोइट्री आएगी। अगर याद हो लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन दिया गया था उन्होंने, तो इंडियन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन आता है। इस बार हो सनशाइन कैट हो, इस हो सकता है माय ग्रैंडमदर हाउस हो, डिफाइन करता है फेमिनिज्म को, हाईलाइट करे, तो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन क्लियर करना है। और दोबारा क्लियर कर देता हूँ, जो चांसेस हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे जिस ब्लॉक से, वो ये 2 ब्लॉक होंगे जहां से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड देन वी हैव द लास्ट ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 8। जो लोग अवॉइड करते हैं छोड़ देते हैं, कहीं में अटेंड नहीं करता। अब यहां पे मैं रोक देता हूं आप लोगों को और आपको बताता हूं कि यहां पे एक ट्विस्ट आ गया, एक नया ट्विस्ट आ गया। इन्होंने क्या किया, आपके MEG5 को कनेक्ट कर दिया MEG10 से। यस दे हैव कनेक्टेड MEG5 विद MEG10। क्यों सर? ओरिएंटलिज्म को लेके आ गए इन्होंने, ओरिएंटलिज्म की बात कर दी, इन्होंने डीकॉलोनाइजेशन की बात कर दी। सो ये तो MEG10 के क्वेश्चन हैं। हाँ ये ऐड ऑन कर दिया, जो आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो उसमें ट्विस्ट देंगे, तो बी रेडी फॉर द ट्विस्ट। ये होंगे वो क्वेश्चन जो आप लोगों को ऑन टिप पहुंचे। फॉर मोर यू जस्ट नीड टू फॉलो द वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाओ यार। बाकी कोई दिक्कत है तो ये रहे नंबर व्हाट्सएप के लिए। सो मेक श्योर यू गोइंग टू डू ऑल दिस। Catch you guys soon in the video. Bye guys.